क्या ICICI बैंक एक अच्छा बैंक है कंपेयर टू HDFC बैंक? और जो पिछले कुछ सालों में जो ये बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है HDFC बैंक को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से ICICI बैंक का स्टॉक एक बेहतर स्टॉक है कंपेयर टू HDFC बैंक का स्टॉक? तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही अभी रिसेंटली अपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं Q2 के ICICI बैंक ने, तो एक बार उसके रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे, जिससे हमें क्लियर आइडिया होगा कि आने वाले टाइम में इन दोनों में से कौन सा बैंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर थोड़ा सा हम पास्ट में देखें, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें एंड HDFC बैंक के एक रिस्क असेसमेंट अगर हम करें, तो HDFC बैंक के जो उनके जो स्टार्टिंग से जो MD एंड CEO रहे हैं मिस्टर आदित्य पुरी, एंड HDFC लिमिटेड के जो फाउंडर एंड चेयरमैन थे मिस्टर दीपक पारेख। इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया एंड इनका जो फोकस था वो हमेशा से एक लॉन्ग लास्टिंग एक बहुत वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने के ऊपर था। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते थे, रादर देन कि शॉर्ट टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए 2-3 सालों में एक हाई प्रॉफिट ग्रोथ नंबर दिखाना। वो फोकस नहीं था इनका। फोकस लॉन्ग टर्म में एक बड़ा सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा करने के ऊपर था। एंड सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबली एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ये दोनों ही बिल्ड करना चाहते थे। ये विज़न जो था इन दोनों का, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रीज़न ने बैंक की पिछले 25 सालों का जो सक्सेस है उसके पीछे। बिकॉज HDFC बैंक को मोस्टली लोग एंड जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसलिए देखते हैं कि ये HDFC बैंक इसीलिए इतना सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ये रिटेल ओरिएंटेड बैंक रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें एंड अगर आप हर एक साइकिल में, हर एक क्राइसिस में इस बैंक ने कैसे स्ट्रेटजी को प्ले आउट किया उसको समझें, तो HDFC बैंक एक्चुअल में रिटेल ओरिएंटेड नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं एक बहुत ही स्मार्ट बैंक रहा है। बिकॉज इन्होंने हर एक क्राइसिस में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है कि इस पर्टिकुलर क्राइसिस में किस टाइप ऑफ कस्टमर्स को इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है एंड वहाँ पे हमें कितना एक्सपोजर रखना चाहिए और किन कस्टमर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये एक बहुत ही बेसिक्स चीज़ है एक बिज़नेस को समझने, एक बिज़नेस को चलाने के लिए। बट जब आप लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हो, अगर आपका काम, आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो लोन देना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे यूफोरिया आते हैं जहाँ पे आपके सारे कॉम्पिटिटर्स, अगर आपके सेक्टर में 20 कंपनीज़ हैं तो 20 की 20 कंपनीज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर कस्टमर, टाइप ऑफ कस्टमर्स को लोन देने के पीछे फोकस है उनका। एंड वहाँ पे उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है, इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी है, वो सब उन बैंक को, उन कंपनीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कुछ अपोजिट करें, कुछ अलग स्टांस लें। बिकॉज उसके लिए करेज चाहिए, बिलीफ चाहिए, आपको अपनी कैपेसिटी पे, अपनी एबिलिटी पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, जो HDFC बैंक ने स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर रखा। एंड अगर आप हर एक क्राइसिस को अच्छे से फॉलो करें तो इस बैंक ने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्टली चेंज करी है। लाइक अगर हम रिसेंट एग्जांपल ले कोविड का, कोविड के बाद से एक बहुत ही जर्नल ये ट्रेंड बन गया था कि कोविड आ गया है तो जितने भी बिजनेसेस हैं ऑब्वियसली उनके डिमांड तो है नहीं ज़्यादा, उन बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें कॉर्पोरेट को बिल्कुल ही लोन देना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप थोड़ा सा इसको रैशनली समझें तो कोविड से जो टाइप ऑफ कस्टमर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होना था वो है रिटेल कस्टमर्स। बिकॉज जितने भी सैलरीड वाले पर्सन थे उन बहुत सारे लोगों की जॉब लॉसेस हुई। जितने सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स थे या छोटे बिजनेसेस थे उनके बिजनेसेस बंद हो गए, उनकी इनकम पे इफेक्ट पड़ा। लोअर इनकम ग्रुप जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं उनकी इनकम पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। तो डायरेक्ट इफेक्ट अगर किसी सेगमेंट पे पड़ रहा था वो थे रिटेल कस्टमर्स, ना कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स। वहाँ पे HDFC बैंक ने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया, बड़ा शिफ्ट लिया अपनी स्ट्रैटेजी में। एंड अगर आप HDFC बैंक का 2020 में उनका लोन बुक का मिक्स देखें तो उनका जो 55-56% जो लोन था वो रिटेल कस्टमर्स की तरफ था, वीज़ावीज़ 44-45% जो लोन था वो होलसेल यानी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उनको वो लोन दे रहे थे। बट वहाँ पे उस चीज़ को उन्होंने असेस किया एंड ऑल्दो उस टाइम पे क्योंकि बहुत सारे बैंक्स एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकल रहे थे एंड वहाँ पे HDFC बैंक एक लौता ऐसा बैंक था पिछले 5-7 सालों में जिन्होंने उस क्राइसिस, NPA वाले क्राइसिस को बहुत अच्छे से हैंडल किया था।
तो सबकी नज़रों में ये था कि HDFC बैंक इसलिए बच गया इतने क्राइसिस से क्योंकि इनकी जो बुक है वो रिटेल ओरिएंटेड रही है। तो सारे बैंक, सारे लेंडर्स ने रिटेल कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। सबका एक ही फोकस था कि हमें रिटेल कस्टमर्स चाहिए, हमें माइक्रो फाइनेंस कस्टमर चाहिए, हमें रिटेल बुक बढ़ानी है। तो सबका फोकस उस तरफ शिफ्ट हो गया। वीज़ा वीज़ HDFC बैंक ने अपना फोकस जो है वो कॉरपोरेट लोन्स की तरफ शिफ्ट किया। एंड आज अगर आप HDFC बैंक का लास्ट क्वार्टर तक के डेटा का मैं बात कर रहा हूँ, तो लास्ट क्वार्टर का डेटा अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में जो लोन बुक 55-56% हुआ करता था रिटेल की तरफ, वो पूरा चेंज होकर के 55-56% कॉरपोरेट लोन हो गया था उसमें। एंड रिटेल लोन सिर्फ 44-43% तक रह गया था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया HDFC बैंक ने पिछले 3 सालों में मार्केट को समझते हुए। बिकॉज उनका हमेशा से ये फोकस रहा है कि हम कभी भी फर्स्ट मूवर नहीं रहेंगे किसी भी यूफोरिया में। बहुत ग्रेजुअली, कंजर्वेटिवली वो स्टेप लेते हैं, बहुत कॉशियसली वॉच करते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो किस सेगमेंट में जा रहे हैं, देन वो सेगमेंट क्या एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जब उन्हें ये बिलीव हुआ कि हाँ, रिटेल में लोन देना बहुत बड़ा लॉस नहीं है, सो उन्होंने धीरे धीरे अपना रिटेल प्रोपोर्शन बढ़ाना शुरू किया। एंड आज हम देख रहे हैं कि अब वो जो चेंज है वो काफ़ी, जो लोन मिक्स है वो वापस से अपने पुराने वाले रेशियो पे आ गया है। बट इससे ये चीज़ समझ आती है कि HDFC बैंक ने कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं रखा है अपना कि उन्हें सिर्फ रिटेल कस्टमर टारगेट करने हैं या उन्हें सिर्फ कॉर्पोरेट कस्टमर्स टारगेट करने हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस तरीके की क्राइसिस है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। जैसे अगर आप GST वाला एग्जांपल लें तो GST में, डीमोनेटाइजेशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट किन को पड़ रहा था? ऑब्वियसली जो छोटे बिजनेसेस थे, SMEs थे, MSMEs थे या मिड कॉर्पोरेट्स थे, उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा था। एंड HDFC बैंक ने वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सपोजर अपना बिल्कुल ही कम कर दिया। वीज़ा-वीज़ बाकी के जो बैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे अपने कॉर्पोरेट लोन्स की तरफ। एंड उन्होंने बहुत बड़ा हिट लिया NPA साइकिल का, जो बहुत बड़ा NPA रेशियो हर एक बैंक के लिए बहुत ख़राब हो गया था। सो ये स्मार्टली प्ले करने की जो एबिलिटी है HDFC बैंक की, इसी ने उनको इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई है पिछले 20-25 सालों में। अब अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा कोई भी क्राइसिस नहीं है जिसमें इस बैंक की बैलेंस शीट इफेक्ट ना हुई हो। हर एक क्राइसिस में इस बैंक की एसेट क्वालिटी पूरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। इनके NPA रेशियो नंबर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं, प्रॉफिट पे बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। इनफैक्ट एक तो ऐसा फेज था इस बैंक का जहाँ पे इनकी ना लोन ग्रोथ बढ़ रही थी, NPA के नंबर बढ़ रहे थे, प्रोविज़न के नंबर बढ़ रहे थे और प्रॉफिट के नंबर लगातार डिक्लाइन कर रहे थे। एंड इनके जो पुराने MD एंड CEO थे मिस चंदा कोचर, एक उनका फ्रॉड का केस भी सामने आया था वीडियोकॉन के साथ में। सो बहुत ही बुरे फेज से गुजरा ये ICICI बैंक पिछले 20-25 सालों में, अगर हम हर एक क्राइसिस की बात करें। देन 2018 में जो इनके करंट MD एंड CEO हैं मिस्टर संदीप बख्शी, उन्होंने MD एंड CEO की पोस्ट संभाली। एंड वहाँ पे उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया कि अभी तक जो ICICI बैंक था वो जाना जाता था कॉरपोरेट बैंक के लिए, बट आज के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, हम एक रिटेल बैंक बनेंगे, हम एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनेंगे। तो उन्होंने टोटल अपना बैंक का जो फोकस है वो कॉरपोरेट से हटा करके रिटेल कस्टमर्स की तरफ कर दिया, रिटेल कस्टमर्स को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। एंड अगर आप 2020 के बाद का परफॉर्मेंस देखें, बिकॉज 18 में उन्होंने MD एंड CEO की पोस्ट ली, उसके बाद 2-3 साल उन्होंने एफर्ट्स लगाए और 2020 में जब कोविड आया उसके बाद अगेन एक्सपेक्टेड था कि ICICI बैंक का इस क्राइसिस में भी NPA के नंबर ख़राब रहेंगे, बट वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इस बैंक की। एंड आज अगर आप ICICI बैंक का NPA रेशियो देखते हो तो वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी है इस बैंक की, पूरे सेक्टर में अगर हम इसको कंपेयर करें तो वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी के नंबर है ICICI बैंक के। सो ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने चेंज करी पिछले 4-5 सालों में, देन उस पर जो इन्होंने एफर्ट लगाए उसका रिजल्ट इस बैंक को बहुत ज़बरदस्त मिला है। और वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आज के टाइम पे ये एक बहुत अच्छा बैंक बन चुका है, बहुत वेल रेप्यूटेड बैंक बन चुका है। और ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें तो अगेन ग्रोथ में भी ये बड़े बड़े बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम आज लोन मिक्स की बात करते हैं ICICI बैंक के, तो ICICI बैंक के जो कॉरपोरेट लोन्स हैं वो सिर्फ 22-23% है, सिर्फ 22-23% लोन जो है वो ये कॉरपोरेट्स को देती है। 78% लोन्स जो हैं वो ये रिटेल को देते हैं, रिटेल कस्टमर्स को।
एसएमईज़ को देते हैं, बिजनेस बैंकिंग को देते हैं एंड फार्मर्स जो हैं उनको देते हैं। तो 78% लोन बुक ये ऐसे कस्टमर्स को देते हैं जहाँ पे इनको मार्जिन ज़्यादा आता है, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा आता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की ज़्यादा आती है। यही रीज़न है कि आज अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का मार्जिन देखते हैं तो वो 4.53% है। एक ऐसा टाइम है आज जहाँ पे हर एक बैंक के मार्जिन लगातार गिर रहे हैं बिकॉज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद कर दिया है और बैंकों को अपने डिपॉजिट पे कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैंक्स की मार्जिन्स इम्पैक्ट हो रही है, मार्जिन्स कम हो रही है धीरे धीरे। और ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है, हर एक बैंक के लिए ये मार्जिन उनके कम हो रहे हैं। बट आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप मार्जिन देखते हो तो लास्ट क्वार्टर से अगर हम फॉल को कंपेयर करें तो सिर्फ 5% का फॉल आया उनके मार्जिन्स में। विज़ाविज़ अगर हम एचडीएफसी बैंक का मार्जिन देखते हैं तो वो 3.4% है और उसमें 15 से 20% का फॉल आया है अगर हम उसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें। उसमें ऑब्वियसली जो मर्जर हुआ है इनका एचडीएफसी लिमिटेड के साथ उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। बट अगेन मार्जिन अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से गिरा है एचडीएफसी बैंक का कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। देन अगर हम रिसेंटली नंबर्स भी देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के कि Q2 में इनके कैसे रिजल्ट आए हैं, तो लोन ग्रोथ जो है इस बैंक की वो 19% की है, डिपॉजिट ग्रोथ 18% की आई है, मार्जिन्स हमने डिस्कस किया कि 4.53% है। अगर हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो 22% है और नेट प्रॉफिट जो है इस बैंक का 36% से ग्रो हुआ है, यानी कि 36% से ग्रो हुआ है। सो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% से, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका 36% से ग्रो हुआ है। ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि बैंक ने अपने प्रोविजन के नंबर जो हैं वो कम किए हैं अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब बैंक आपको क्लियरली ये कह रहा है कि हम अपनी एसेट क्वालिटी के को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड हमें ये बिलीव है कि हमारी एसेट क्वालिटी आज बहुत ज़्यादा अच्छी है और आने वाले टाइम में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी एसेट क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। एंड दैट्स द रीज़न उनके एनपीए के नंबर्स अगर आप देखें तो वो और ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक का जीएनपीए नंबर जो है वो 2.43% है, 2.48% है और नेट एनपीए इनका 0.43% है। सो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, लोन ग्रोथ अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन्स अच्छे हैं। सो ये सारी चीज़ आपको ये शो कर रही है कि बैंक ने पिछले 4-5 सालों में जो भी स्टेप्स लिए हैं अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए वो इनके फेवर में गए हैं एंड बैंक ने एक्चुअल में एक बहुत बहुत बड़ा टर्न अराउंड करके दिखाया है पिछले 4-5 सालों में। ऑब्वियसली इसी सेम पीरियड से अगर हम कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक के साथ में इस बैंक को, तो ये लगातार आउट परफॉर्म भी कर रहा है हर एक पैरामीटर पे एचडीएफसी बैंक को। बट अब अगर हम लास्टली अपने टॉपिक पे आएँ, सो एचडीएफसी बैंक का अगर आप लोन बुक का साइज़ देखें तो वो 24 लाख करोड़ का है। विज़ाविज़ आईसीआईसीआई बैंक के लोन बुक का साइज़ देखें तो वो 12 लाख करोड़ का है। ऑब्वियसली दोनों ही लार्ज बैंक हैं, आप दोनों में से किसी भी बैंक से यहाँ से 25-30% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली बिकॉज साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट हैविंग सेड दैट आईसीआईसीआई बैंक की लोन बुक का साइज़ अभी भी 50% कम है, यानी कि आधा है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। यानी कि इंक्रीमेंटली यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे सकता है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। और जो करंट बिजनेस मॉडल है आईसीआईसीआई बैंक का वो इस बात को अगेन प्रूव भी करता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो पिछले 4-5 साल से आउट परफॉर्म कर रहा है और जो करंटली भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या हम कह सकते हैं अगले 1 साल तक ये मोमेंटम बहुत आसानी से कंटिन्यू कर सकता है। एचडीएफसी बैंक क्योंकि मर्जर हुआ है, साइज़ बड़ा हो गया है, एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखना है, कंजर्वेटिव बैंक है, तो इस वजह से इनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ गया है। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से 20-25% की ग्रोथ दे दे। बट यस, आईसीआईसीआई बैंक हैविंग सेड दैट कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए यहाँ से वो है कि एनपीए साइकिल को ये बैंक कैसे हैंडल करता है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है एंड अभी हम देख रहे हैं कि जब से इस बैंक ने स्ट्रैटेजी चेंज की है अपनी, तब से रिटेल सेगमेंट एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए कि जब एनपीए साइकिल वापस से आता है और एनपीए के नंबर्स बढ़ने लगते हैं, एसेट क्वालिटी ख़राब होने लगती है, रिटेल कस्टमर्स के इनकम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है जिससे ये सारी चीज़ें होंगी,
उस चैलेंज को आईसीआईसीआई बैंक कैसे हैंडल करता है। बिकॉज अगर वहाँ पे उस चैलेंज को इस बैंक ने हैंडल कर लिया अच्छे से, जो कि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं कहता, बट अगर इस बैंक ने उस चैलेंज को हैंडल कर लिया, क्योंकि एक्चुअल में 4-5 साल में इन्होंने काफ़ी काम किया है अपने पूरे ऑपरेशन एफिशिएंसी के ऊपर, तो ये बैंक जो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक को, आने वाले टाइम में भी बहुत ही ईजिली आउट परफॉर्म कर सकता है एचडीएफसी बैंक को इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। सो अगर हम कंक्लूजन ले लें तो एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली, अगर आप एक एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स इस बैंक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ग्रोथ थोड़ी सी कम रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, ये एक स्टेबल बैंक है, एसेट क्वालिटी इनकी हमेशा मेंटेन रहेगी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और आप इनकी इनकम में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। कल को पूरी इंडस्ट्री में सपोज करें अगर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक रहेगा जिसकी बैलेंस शीट पे सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा। सो एक कंजर्वेटिव बैंक है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ आपके लिए स्टेबल रिटर्न ये जनरेट करके दे सकता है। वीज़ा वीज़ आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बैंक ने पिछले 4-5 साल में बहुत ज़बरदस्त काम किया है, करंटली आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक को। एंड अगेन वही एनपीए साइकिल ये बैंक कैसे मेंटेन करता है, ये डिसाइड करेगा कि अगले 3-5 साल में ये बैंक कितने रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। अगर वो इन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया तो ये एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म जो ये कर रहा है वो ये कंटिन्यू रहेगा, और ऑब्वियसली कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे ग्रोथ और बहुत अच्छे रिटर्न्स ये डिलीवर कर सकता है। सो आपको ट्रैक करना है आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए के नंबर्स कि आने वाले टाइम में वो उनको कैसे मेंटेन कर रहा है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था हमारा इन दोनों बैंकों के ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक के Q2 के रिजल्ट के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।